हेलो एवरीवन, जैसा कि यूपी पे थर्ड शिफ्ट का पेपर हो गया है और 10 क्वेश्चन जो 5 मैथ और 5 रीजनिंग आती है मैं उनको सॉल्व करा दे रहा हूँ। इसको देख लीजिएगा। मैंने बोला था कल ही कि 2 दिन पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, पहले दिन 2 कैलेंडर के प्रश्न पहले पेपर में और सेकंड पेपर में पूछा जाएगा और दूसरे पेपर में क्लॉक पूछा जाएगा और कोण निकालने को पूछेगा। और दूसरे पेपर की पहली शिफ्ट में दूसरे दिन पहली शिफ्ट में क्लॉक पूछ लिया। देखो चलो, कोण निकालने का हमने बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बता रखा है कि 6:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमने आपको बताया था 12 घंटे में 360 डिग्री का बनता है, तो 1 घंटे में 60 डिग्री का 6 डिग्री का बनता है, तो सॉरी 1 घंटे में 30 डिग्री का बनता है और 60 मिनट में 360 डिग्री का बनता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनेगा। ठीक, तो जो आवर होता है उसमें 30 से गुणा करते हैं, 3 छंग 18 180 और इस 10 का आधा इसमें ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 185 और 6 का गुणा इसमें करेंगे, ये मिनट है, 6 का गुणा इसमें करेंगे 60, 185 से 60 माइनस करेंगे 125 डिग्री। बताओ कोई डाउट? ये हमने सारे बैच में इसकी हमने शॉर्ट्स भी डाली हैं, हर एक क्लास में क्वेश्चन उठाया है, प्लस हमने क्लासेस में 3 बार पढ़ाया कि कोण से प्रश्न जरूर आएगा, कोण से एक प्रश्न आया। जल्दी से इसको पढ़ लेना क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में फिर आएगा, सेकेंड शिफ्ट में फिर कोण पूछेगा एक घड़ी से। आइए, कह रहा है ए को 26 कहते हैं, बी को 25 कहते हैं, सी को 24 कहते हैं और जेड को 1 कहते हैं। जेड को 1 कहते हैं मतलब उल्टा चल रहा है, प्रोसेस उल्टा कर दिया। जैसे 1 पे ए होता था तो जेड अब 1 पे आ गया, कोई बात नहीं। आओ, किसका बनाना है? मोबाइल का कोड बनाना है, MOBILE, मोबाइल का बनाना है। तो बी को कितना कह रहा? 25। बी को कितना कहा? 25, मतलब बी का अपोजिट कर दिया गया। बी 2 पर होता, अपोजिट हमेशा 27 पे होता, बी का अपोजिट कर दिया गया। ठीक, तो एम 13 पे होता है, इसका अपोजिट होगा 14। ये 15 पे होता है, इसका अपोजिट होगा 12। ये 9 पे होता है, इसका अपोजिट होगा 18। ये 12 पे होता है, इसका अपोजिट होगा 15। ये 5 पे होता है, इसका अपोजिट होगा 22। तो ये कोड बनेगा 14, 12, 25, 18, 15, 22, ये आंसर बनेगा। ठीक, इसमें क्या किया गया है बाबू? अपोजिट कर दिया गया है। अपोजिट से भी हमने आपको प्रश्न पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग में कि अपोजिट से एक जरूर आएगा और अपोजिट से एक प्रश्न आ चुका है। सेकेंड शिफ्ट में फिर एक प्रश्न अपोजिट से, 100% ध्यान रखना। चलिए अगला, ये कह रहा गोपी ने विवेक से कहा, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के, कोई व्यक्ति है वह इसकी माँ के इकलौते भाई का पिता है, इसकी माँ के इकलौते भाई का पिता है, मतलब इनके कोई भाई होंगे, इनका पिता है। तो माँ का भाई के पिता मतलब माँ के पिता, मतलब गोपी के माँ के पिता। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी? गोपी उन्हें क्या कहेगी? नाना कहेगी, नाना। आप समझिए, जैसे आप हो, आपकी मम्मी, आपके मम्मी के भाई और भाई के पिता, तो आपके मम्मी के भी पिता हुए, तो आपके मम्मी के पिता आपके क्या होंगे? नाना। तो आंसर क्या बनेगा? नाना। आइए अगला, विषम शब्द चुने। ये 63 है, ऑप्शन गलत शायद टाइप हुआ है क्योंकि ये 13 जो है ये प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर, 63 प्राइम नंबर नहीं है, ये भाज्य संख्या है। 67 जो है प्राइम नंबर है, ये सभी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है और 63 भाज्य संख्या है, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा? 63। जो विषम चुनेंगे वो 63 होगा। ठीक, आओ आगे आओ। अभी कल शाम की क्लास में मैंने बताया था अगर एक बार लार्जेस्ट से आया तो दोबारा लार्जेस्ट से फिर आएगा। जितने बच्चों ने कल की क्लास देखे होगा उनका ये प्रश्न सही हो गया होगा 100% ना। कितना आसान मेथड मैंने बताया था लार्जेस्ट पहचानने का। जैसे 63/80 है और ये 7/8 है, ये 31/40 है। हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 16 तिया 48 का 8 हाथ से लगेगा 4 और 16 छक्का 66, 16 छंग 96 और 4 100। इसका गुणा इसमें करेंगे, 13 8 104। इसको फिर से 16 तिया 48 का 8 हाथ से लगेगा 4 और 16 छंग 96 और 4 100। तो इसमें कौन सा बड़ा आया? 1080 या 1008? 1080 बड़ा, जो बड़ा होता है उसकी ओर चिन्ह लगाएंगे। फिर इसका गुणा इसमें 7 8, इसका गुणा इसमें करेंगे 7 8
56, 560। इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 8 छंग 48 4 52, 528। कौन सा बड़ा आया? 7/8। तो ये वाली तरफ चिन्ह लगा दीजिएगा। बताइए कोई डाउट है? हमने क्या किया, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगेगा 4, और सॉरी 8 क्या हुआ, गलत गुणा कर दिया। अच्छा, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 8 छंग 48 2 50, 504। तो ये वाला छोटा आ रहा है और ये वाला बड़ा आ रहा है। 780 56, जो बड़ा होगा उसकी ओर चिन्ह लगाएंगे बड़े का। अब इसको रब कर देना, फिर करना 4 सते 28, 280। इसका गुणा इसमें करना, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, तो 280 बड़ा है, 248, 280 बड़ा। तो ये चिन्ह मतलब अब दो बड़े आ रहे हैं, इससे ये वाला बड़ा है और इससे ये वाला बड़ा है, तो एक बड़ा ये वाला हुआ, इससे ये वाला बड़ा है तो एक बड़ा ये वाला हुआ। अब इन दोनों में चेक कर लेना कौन सा बड़ा है। इसका गुणा इसमें करना, 16 सती 112, इसका 13 अट्ठी 104, तो कौन सा बड़ा है? 112। मतलब आंसर बनेगा 7/8। सबसे बड़ा कौन सा आ गया? 7/8। बताओ कोई डाउट है? जल्दी से बताओ। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चेक करना है कौन सा बड़ा है। ये आ चुका है अभी पेट के पेपर में। आगे 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? जिसके साथ का लगा होता है, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया क्लास में, जिसके साथ का लगा होता है वो वैल्यू डिवाइड में जाती है, जिसके साथ का लगा होता है वो वैल्यू कहाँ जाती है? बटे में जाती है। तो 19 और 7.6 को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो 100 से गुणा करो, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 0 से 0 काटो, 19 चौको 76, 4 दहा 40%। आंसर आ गया। हमने बताया क्लास में चिल्ला चिल्ला के, जिसके साथ का लगा होता है उसकी वैल्यू से डिवाइड करते हैं और इस वाली वैल्यू को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा? 40%। आगे आइए, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? सबसे पहले आपको 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। बताइए जल्दी से, अभाज्य संख्या 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याएं जल्दी से लिखो और उनका योग करके डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताओ इसकी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी 60 से 80 के बीच की, फटाफट। जब तक अभाज्य संख्या नहीं लिखोगे तब तक सही नहीं होगा। 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याएं, पहली होगी 61, दूसरी होगी 67, तीसरी होगी 71, चौथी होगी 73, फिर 79। ये इतनी होंगी 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर। अब इनका एवरेज निकालना है। एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं को जोड़ो, 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 1 21 का 1 हासिल लगेगा 2, 6 6 12, 12 7 19, 19 7 26, 26 और 7 33, 33 2 35, बटे में 1 2 3 4 5। सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या। एवरेज से कल भी आया था, सुबह मीटिंग में भी आया था, आज भी आया है, शाम की मीटिंग में फिर आएगा एवरेज से। काटो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, एक बचेगा, कटेगा तो है नहीं, 0 लगाओ, 5 दूनी 10, इसका एवरेज आएगा 70.2, 70.2। अगला हमने कल शाम को याद करो बेटा, एक क्यूब पे यहाँ पे प्लस में आया था कल, आज माइनस पे आया। हमने कहा था जब प्लस में आएगा तो ऊपर वालों को जोड़ देते हैं और जब माइनस में आता है तो ऊपर वालों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो माइनस में आया 7.3, 4.38, एक हासिल लोगे 13 से 5 8 जाएगा 5, ये हासिल गया 6 से 3 जाएगा 3, फिर 6 से 4 जाएगा 2, 2.35 आंसर बनेगा। ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ है। फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। जब ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बनेगा वो कट जाएगा, a माइनस b बचेगा, उसको माइनस करके आंसर लिख देना, आपका आंसर आएगा 2.35। आइए अगला, आइए एक अंडर रूट से आया है, एक अंडर रूट से आया, इसका अंडर रूट निकालना और इसका अंडर रूट निकालना है। इसका आंसर बनेगा 2.35, इसका आंसर बनेगा 2.35। ठीक है, इसको अंडर रूट निकाल लीजिएगा और अभी जस्ट 9-10 मिनट के अंदर पूरी आंसर की अपलोड हो रही है, उसके बाद आप लोग आगे मिलाइएगा। ये इसलिए डाल दिया जिनका फिर पेपर है 3 बजे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन फिर आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अभी आंसर की के साथ।